ऑन है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र यादव आज बहुत दिनों बाद यूट्यूब के इस चैनल पे फिर से एक बार लाइव आया हूँ। दोस्तों, एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आई है उससे संबंधित प्लांट किंगडम पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन का क्लास मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्लांट किंगडम के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पूरे प्लांट किंगडम में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी टॉपिक। तो प्लांट किंगडम में आप जैसा कि जानते हैं कि आर.एच. विटेकर ने जो समस्त एनिमल का क्लासिफिकेशन किया था उसमें उन्होंने 5 किंगडम डिसाइड किया था। इस 5 किंगडम में जो सबसे पहला किंगडम आता है मोनेरा आता है, दूसरा आता है प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई और चौथे नंबर पर आता है किंगडम प्लांटी। आज हम इसी किंगडम की बात करेंगे। किंगडम प्लांटी को सबसे पहले हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। एक इसमें आता है क्रिप्टोगैम्स, एक इसमें आता है क्रिप्टोगैम्स, दूसरा इसमें आएगा फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स। तो प्लांट किंगडम को यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने 2 भाग में डिवाइड कर लिया। एक है यहाँ पे क्रिप्टोगैम्स, दूसरा है यहाँ पे फेनेरोगैम्स। एक चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे कि प्लांट किंगडम के अंतर्गत जो भी प्लांट आएगा वो ऑलवेज यूकैरियोट्स होगा। कभी ऐसा ना हो कि यहाँ से क्वेश्चन आए कि प्लांट किंगडम के जो भी प्लांट हैं वो प्रोकैरियोट्स नेचर के होते हैं कि यूकैरियोट्स। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि ये यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं। इसमें आपको कोई भी प्लांट प्रोकैरियोट नहीं देखने को मिलेगा। प्लांट किंगडम में ये जो 2 ग्रुप हम लोगों ने डिवाइड किया है, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। अब इस क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स को हम दोबारा डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। इसको हम वैस्कुलर टिश्यू के आधार पर दोबारा डिवाइड करेंगे। तो एक इसमें हो जाएगा नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। तो एक इसमें हो जाएगा नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स और दूसरा हमारा इसमें हो जाएगा वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। तो यहाँ पे आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो क्रिप्टोगैम्स होता है ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, क्योंकि इसमें फ्लावर नहीं पाया जाएगा, जबकि दूसरा जो फेनेरोगैम्स होते हैं ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। अब ये जो नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स इसको हम डिवाइड कर रहे हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। अब वैस्कुलर टिश्यू के बारे में आप जानते होंगे। वैस्कुलर टिश्यू जो होता है, टिश्यू मतलब आप समझ रहे हैं कि ग्रुप ऑफ सेल जिसकी ओरिजिन सेम और फंक्शन भी सेम हो। तो जब टिश्यू में जितने भी टाइप के सेल होंगे उनकी ओरिजिन सेम, फंक्शन सेम, तो आप ऐसे स्ट्रक्चर को टिश्यू का नाम दे रहे हैं। यहाँ जो वैस्कुलर टिश्यू है इसको हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। एक इसमें आ जाएगा फ्लोएम और दूसरा इसमें आता है जाइलम। फ्लोएम आप यूँ कह सकते हैं कि फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, जबकि आप जाइलम को कह सकते हैं कि वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम वाटर के साथ साथ मिनरल का भी कंडक्शन करेगा, जबकि ये जो फ्लोएम होता है ये ऑलवेज फूड का कंडक्शन करेगा। अब इसी जाइलम और फ्लोएम को हम यहाँ वैस्कुलर टिश्यू के नाम से जान रहे हैं। अब इसी वैस्कुलर टिश्यू के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर हम लोगों ने क्रिप्टोगैम्स को 2 भाग में डिवाइड कर लिया। नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होगा, जबकि वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स का मतलब सीधा सा है कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा। मीन्स आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होगा, यहाँ जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होगा। अब हमें ये ढूंढना है कि प्लांट किंगडम में ऐसे कौन से प्लांट ग्रुप हैं जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट दिखाना है और जहाँ पे ये प्रेजेंट दिखाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक हो जाएगा थैलोफाइटा। एक ग्रुप आपको यहाँ मिल जाएगा थैलोफाइटा और दूसरा यहाँ पे मिल जाएगा आपको ब्रायोफाइटा। तो बहुत स्पष्ट यहाँ 2 क्वेश्चन आपको मिल गए। कभी भी क्वेश्चन एराइज हो कि क्या थैलोफाइट्स में वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा, तो थैलोफाइट्स में वैस्कुलर टिश्यू ऑलवेज एब्सेंट होता है। इसीलिए थैलोफाइट्स को हम नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत रखते हैं।
जबकि अगर पूछा जाए क्या ब्रायोफाइटा में जाइलम या फ्लोएम या वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, तो ब्रायोफाइटा में भी ये एब्सेंट है। ब्रायोफाइटा में ये एब्सेंट है, इसीलिए ब्रायोफाइटा को भी हम लोगों ने किस में रखा हुआ है, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत रखा हुआ है। अब वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत कौन आएगा, तो यहाँ आएगा हमारा टेरिडोफाइटा। यहाँ कौन आएगा, तो यहाँ आएगा टेरिडोफाइटा। अभी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग देखेंगे। तो वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत आएगा टेरिडोफाइटा। अभी इनके बारे में थोड़ा बहुत हम देखेंगे। अभी फिलहाल इतना बस याद रखेंगे कि थैलोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है। ब्रायोफाइटा, जिसे हम एम्फीबिया प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। क्यों एम्फीबिया प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर प्लांट जो होते हैं फर्स्ट लैंड प्लांट के अंतर्गत कहलाते हैं। बट इसमें जब रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव पीरियड आएगा तो वाटर इज नेसेसरी फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। यहाँ फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर नेसेसरी होता है, इसलिए इसे हम जो है एम्फीबिया प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स का सीधा सा मतलब कि यहाँ जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होगा, और ऐसा कौन सा प्लांट है, टेरिडोफाइटा। तो अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कौन है, तो चूंकि यहाँ वेस्कुलर बंडल एब्सेंट, यहाँ वेस्कुलर बंडल एब्सेंट, तो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट के अंतर्गत हमारा कौन आएगा, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा इज द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि टेरिडोफाइटा जो होता है ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है। टेरिडोफाइटा इज द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। इसे रेप्टाइल प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं, इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। फेनेरोगैम्स, इसमें हमेशा याद रखना है कि इसके अंतर्गत जितने भी प्लांट आएंगे सभी प्लांट वेस्कुलर होंगे। तो जब इस ग्रुप के सारे प्लांट वेस्कुलर हैं तो हम यहाँ लिख लिए वेस्कुलर प्लांट इसके अंतर्गत आएगा। अब इसको भी हम पुनः दो भागों में डिवाइड कर देंगे। एक इसमें हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, तो एक इसमें हो गया जिम्नोस्पर्म, और दूसरा इसमें जो ग्रुप आता है ये हो जाएगा एंजियोस्पर्म। दूसरा ग्रुप इसमें आ जाएगा एंजियोस्पर्म, तो दूसरा ग्रुप इसमें आ जाएगा एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे फेनेरोगैम्स को भी हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड कर लिया। एक हमारा हो गया जिम्नोस्पर्म और दूसरा हमारा हो गया एंजियोस्पर्म। तो प्लांट किंगडम को सबसे पहले हम लोगों ने दो भाग में डिवाइड कर लिया। एक तो हमारा हो गया क्रिप्टोगैम्स, दूसरा फेनेरोगैम्स। इसमें भी हम लोगों ने वेस्कुलर बंडल के प्रेजेंस या एब्सेंट के आधार पे दो भाग कर लिया, नॉन वेस्कुलर और वेस्कुलर। नॉन वेस्कुलर के अंतर्गत हमारा थैलोफाइटा हो गया और वेस्कुलर के अंतर्गत हमारा हो गया जो है टेरिडोफाइटा, जबकि यहाँ नॉन वेस्कुलर में ब्रायोफाइटा भी है। इसके बाद हम सेकेंड नंबर पे यहाँ देखेंगे। तो सेकेंड नंबर पे सबसे पहले यहाँ देखिए, जब हम थैलोफाइटा में आते हैं तो थैलोफाइटा, और दूसरी साइड जो यहाँ पे दूसरा ग्रुप था इसको अगर हम देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोफाइटा। अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एम्ब्रियो के प्रेजेंट या एब्सेंट के आधार पे फिर से हम लोगों ने दो भागों में इसे डिवाइड कर लिया। एक भाग यहाँ थैलोफाइटा हो गया, दूसरा भाग यहाँ ब्रायोफाइटा हो गया। अब ये जो थैलोफाइटा है इसका जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पर एम्ब्रियो यहाँ पर एब्सेंट होगा। यहाँ क्या एब्सेंट होगा, एम्ब्रियो यहाँ पे एब्सेंट होगा। दूसरा ये जो थैलोफाइटा है यहाँ का मेन जो कैरेक्टर है, यहाँ एम्ब्रियो आपको प्रेजेंट दिखाना है, तो यहाँ एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। तो एम्ब्रियो एब्सेंट किसमें, थैलोफाइटा में, एम्ब्रियो प्रेजेंट किसमें, एम्ब्रियोफाइटा में। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एम्ब्रियो देखेंगे कि ये एम्ब्रियो क्या होता है। एम्ब्रियो के बारे में आप इतना जानिए कि एम्ब्रियो एनिमल प्लांट दोनों जगह पाया जा रहा है। चूँकि यहाँ हम प्लांट किंगडम का स्टडी कर रहे हैं तो स्पेशली यहाँ हम प्लांट एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं। तो ये एक सेलुलर स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियो को हम कह सकते हैं कि ये एक सेलुलर स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियो इज ए सेलुलर स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, produced after fertilization।
एम्ब्रियो एक सेलुलर स्ट्रक्चर है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा। कभी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर ये आए कि एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के बिफोर बनता है या फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, तो एम्ब्रियो हमेशा याद रखना है कि ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, मीन्स ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा। दूसरी चीज़ याद रखना है, चूँकि हम प्लांट का स्टडी कर रहे हैं, तो जब यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मेल गैमीट जिसे हम स्पर्म के नाम से जानते हैं, यहाँ फीमेल गैमीट जिसे हम ओवम या स्पर्म एग के नाम से जानते हैं। तो ये जो मेल गैमीट फीमेल गैमीट है, अब इनके बारे में चर्चा करेंगे। जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन यहाँ होगा जिसे हम कहेंगे जाइगोट। ये एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जाइगोट। स्पर्म ऑलवेज हैपोलॉइड होता है, ओवम भी ऑलवेज फीमेल गैमीट हैपोलॉइड होगा। चूँकि ये दोनों हैपोलॉइड हैं तो जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो ये जो नया स्ट्रक्चर जाइगोट बना है ये हमेशा डिपोलॉइड होगा। ये हमेशा डिपोलॉइड होगा, इसको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आए कि जाइगोट हैपोलॉइड होता है कि डिपोलॉइड होता है, तो जाइगोट हमेशा याद रखना है कि ये डिपोलॉइड है। जबकि मेल गैमीट फीमेल गैमीट, चाहे वह स्पर्म की बात हो, चाहे एग की बात हो, चाहे ओवम की बात हो, ये हमेशा याद रखना है कि ये हैपोलॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। प्लांट के केस में अगर ये जाइगोट मियोसिस करेगा, अगर ये जाइगोट मियोसिस करेगा तो एम्ब्रियो एब्सेंट होगा, तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होगा। ध्यान देना, अगर इस जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन हुआ, अगर इसमें माइटोसिस हो रहा है, तब जाकर एक सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा और उसी सेलुलर स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं? एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। मीन्स अभी हम लोग यहाँ पे ये जो सारी प्रोसेस देख रहे हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। ये सारी प्रोसेस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो आपको हमेशा कहाँ देखने को मिलेगा? यूकैरियोट्स के केस में। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, तो हमेशा याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट्स। ये हमेशा यूकैरियोट्स में होगा। क्या सभी यूकैरियोट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा? नहीं। जब हम फंजाई के क्लास ड्यूट्रोमाइसीट्स पढ़ेंगे वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें क्या दिखेगा? एब्सेंट दिखेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा गैमिट के द्वारा कंप्लीट होता है और यहाँ गैमिट दो प्रकार की, एक स्पर्म और एक ओवा। ये दोनों जब फर्टिलाइज होंगे तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट अगर प्लांट किंगडम का है और मियोसिस कर रहा है तो ऑलवेज याद रखना है कि वहाँ स्पोर का फॉर्मेशन होगा, वहाँ कभी भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब भी जाइगोट माइटोसिस करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो हम यहाँ पे एम्ब्रियो में कह सकते हैं कि ये एक सेलुलर स्ट्रक्चर है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा। एम्ब्रियो में एक चीज़ और जोड़ सकते हैं कि एम्ब्रियो कभी भी आपको प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं दिखेगा। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, जीव होंगे, वहाँ एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। अगर प्रोकैरियोट्स के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है तो वहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होगा। एम्ब्रियो फॉर्मेशन हमेशा कहाँ होगा? यूकैरियोट्स में होगा। यूकैरियोट्स में क्या सभी यूकैरियोट्स में? तो नहीं। कुछ ऐसे यूकैरियोट्स के क्लासेज हैं, एनिमल हैं जहाँ, या प्लांट है जहाँ आपको एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं भी दिखेगा। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि सभी यूकैरियोट्स में दिखेगा, बट मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स में आपको एम्ब्रियो फॉर्मेशन दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम तीसरे नंबर पे चलें तो गैमिट में हम कह सकते हैं यहाँ पे तो थैलोफाइटा हमने यहाँ पे देखा कि थैलोफाइटा में सबसे पहला पॉइंट कि एम्ब्रियो एब्सेंट था। एम्ब्रियो यहाँ पर एब्सेंट है। दूसरा यहाँ पे देखना है कि थैलोफाइटा के अंतर्गत
हम एक पढ़ते हैं एल्गी, एक पढ़ेंगे हम एल्गी जिसका स्टडी हम करते हैं फाइकोलॉजी में। यहाँ एक हम पढ़ते हैं फंजाई जिसका स्टडी हम करेंगे माइकोलॉजी में। तो एक हो गया यहाँ फाइकोलॉजी, दूसरा हो गया यहाँ पे माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में हम स्टडी करेंगे एल्गी, एल्गी का स्टडी करेंगे, जबकि माइकोलॉजी में हम यहाँ स्टडी करेंगे फंजाई का। तो इसका मतलब है कि थैलोफाइटा के अंतर्गत हमें दो मेजर ग्रुप मिलेंगे। एक मेजर ग्रुप यहाँ एल्गी है, दूसरा मेजर ग्रुप यहाँ फंजाई है। इन दोनों का अध्ययन हमें करना है। इसके बाद यहाँ पे हमारा दूसरा आता है एम्ब्रियोफाइटा। अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आए कि एम्ब्रियोफाइटा में एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है क्यों, तो आप क्या लिखेंगे? बिकॉज जाइगोट डिवाइड बाय माइटोटिकली। व्हेन द जाइगोट डिवाइड बाय माइटोटिकली देन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस। अगर इसका जाइगोट माइटोसिस कर रहा है तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। अब इसको हम एक ग्रुप में बांटते हैं जिसका नाम है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जिसे हम एम्फीबिया प्लांट किंगडम कहते हैं। दूसरा इसमें एक ग्रुप आता है टेरिडोफाइटा जिसे हम रेप्टिलिया प्लांट किंगडम के नाम से जानेंगे। तीसरा एक ग्रुप इसमें आता है जिम्नोस्पर्म और चौथा एक ग्रुप यहाँ आएगा एंजियोस्पर्म। तो एम्ब्रियोफाइटा को चार भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग कौन सा हो गया? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जिसे हम एम्फीबिया प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं, एम्फीबिया प्लांट किंगडम। इसे एम्फीबिया प्लांट किंगडम क्यों कहेंगे? तो मैंने आपको बताया कि ये लैंड पे पाया जाएगा, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए वाटर इज़ नेसेसरी, और वाटर नेसेसरी है इसलिए इसे एम्फीबिया प्लांट किंगडम के नाम से हम जानेंगे। इसमें 3 क्लासेज मिलती हैं जो हमको यहाँ मेन पौधे पढ़ना है। एक रेक्सिया पढ़ना है, दूसरा यहाँ पे हमें पढ़ना है मार्केंसिया, तीसरा यहाँ जो मेन प्लांट है वह फ्यूनेरिया, और चौथा जो मेन प्लांट यहाँ है स्फेगनम। आप लोग सिलेबस पे मत जाइए कि कौन सा जीनस दिया है पढ़ने के लिए, कौन सा नहीं दिया है। ये 4 जीनस तो आपको मुख्य रूप से पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं तो क्वेश्चन यहाँ से बाउंस कर जाएगा। दूसरा यहाँ है रेप्टिलिया टेरिडोफाइटा जिसे हम रेप्टिलिया प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। इसे हम रेप्टिलिया प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। टेरिडोफाइटा में हमें सिलेजिनेला मिलेगा, लाइकोपोडियम मिलेगा, मार्सिलिया मिलेगा, ड्राइप्टेरिस मिलेगा। ये मेन पौधे हैं, इनको हमें पढ़ना है। इसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम जिम्नो और एंजियो पे लेंगे। तो जिम्नोस्पर्म जो होता है, जिम्नोस्पर्म और एक आता है एंजियोस्पर्म, इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये लेना है। ये 2 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें आपको सीड दिखाई पड़ेगा। यहाँ सीड फॉर्मेशन होगा। सीड फॉर्मेशन की वजह से ही हम इनको बोलते हैं स्पर्मेटोफाइट। अगर आपसे पूछा जाए कि इन्हें स्पर्मेटोफाइट क्यों कहते हैं, तो हम इन्हें बताएंगे कि फॉर्मेशन ऑफ सीड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सीड। यहाँ सीड पाया जाएगा इसीलिए इसे हम स्पर्मेटोफाइट कहेंगे। चूँकि सीड फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम जिम्नोस्पर्म में हुआ, तो अगर हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट सीड प्लांट, तो फर्स्ट सीड प्लांट हमारा जिम्नो है। फर्स्ट सीड प्लांट हमारा कौन सा है? जिम्नो है। एंजियोस्पर्म में सीड जो होता है, जिम्नो का जो सीड होता है वो नैग्ड होता है, इसका सीड नैग्ड होगा, जबकि एंजियोस्पर्म का जो सीड होगा, इस सीड के बाहर हमें फ्रूट्स दिखाई पड़ेगा। यहाँ फ्रूट्स होगा जबकि जिम्नोस्पर्म में फ्रूट्स नहीं होगा, इसलिए जिम्नोस्पर्म को हम नैग्ड सीडेड प्लांट के नाम से जान सकते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए नैग्ड सीडेड प्लांट, तो नैग्ड सीडेड प्लांट के अंतर्गत हम किसको पढ़ते हैं? जिम्नोस्पर्म को पढ़ते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म का जो सीड होता है वो फ्रूट से कवर्ड है, इसलिए हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन बनाएं तो कवर्ड सीडेड प्लांट, तो कवर्ड सीडेड प्लांट कौन है? तो कवर्ड सीडेड प्लांट हमारा कौन है? एंजियोस्पर्म है। आज के प्लांट मार्फोलॉजी के इस वीडियो का इंट्रोडक्शन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे फिर हम लोग देखेंगे